स्वाद और सेहत से भरपूर यह मेथी की लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और इसे बनाना भी बहुत ही सरल है। आपको लगता होगा ना कि मेथी के लड्डू यानी कि कड़वी होगी, लेकिन इसे बनाने के जो तरीके मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इससे बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा यह मेथी से बनी हुई है। और बच्चे, बड़े, बुजुर्गों सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी से भरपूर है और इसे खाने से ठंड आपको सताएगी नहीं। ठंड में बिल्कुल सेहतमंद रहना है तो इसे आप ज़रूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी। सबसे पहले मेथी दाना को अच्छे से पोंछ कर हल्का सा इसे हमें भून लेना है। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इन्हें बारीक पीस लेंगे। जब अच्छे से बारीक पीस जाएगी उसके बाद हम इसमें, मैं 1 कप मेथी दाना ली हूँ तो उसमें 1 कप दूध डाल देंगे और इसे फिर भिगो करके कम से कम 3 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। इस प्रोसेस से करने से क्या होता है ना कि इसकी जो कड़वाहट है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इन्हें ढक करके 3 घंटे लिए छोड़ देते हैं। 3 घंटे के बाद चलिए अब शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल करके गोंद को भून लेंगे। मैं हाफ कप गोंद ले ली हूँ और ग्राम में देखिएगा तो 100 ग्राम है और इन्हें थोड़ी थोड़ी करके हमें 3-4 बैच में इसे लो फ्लेम में भूनना है। यदि फ्लेम तेज रखिएगा तो ये ऊपर से तो लगेगा कि भुन गया है, लेकिन अंदर से यह फिर चिपचिपे रह जाएंगे। अब इसी घी में हम 1 कप बादाम को भी भून लेंगे। इस लड्डू में बादाम डालना बहुत ही जरूरी है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब थोड़ी सी मैं काजू भी डाल दे रही हूँ। बादाम थोड़ी भून चुकी है, काजू भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए मैं काजू को बाद में डाली हूँ। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी और घी डाल करके हम इसमें 1 कप मखाने को भून लेंगे। मखाने खाने से होता है क्या ना कि हड्डियां मजबूत रहती है। मखाने को भी धीमी आंच में हम भून लेंगे जब तक यह क्रंची ना हो जाए। जब यह थोड़ी सी भुन जाएगी तब हम इसमें लास्ट में अखरोट को डाल देंगे। अखरोट को हमें बहुत भूनना नहीं है, इसलिए मैं लास्ट में डाली हूँ। अब इन्हें भी निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट भून गया है, अब मेथी को ही भून लेंगे। ये देखिए मेथी फूल करके बिल्कुल तिगनी हो गई है और इसे भूनने के लिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा घी डालूंगी। 2 चम्मच भर कर घी डालेंगे, क्योंकि मेथी को भूनने के लिए हमें थोड़ी सी घी ज़्यादा डालना है, तभी यह अच्छे से भुनेगी और इसका कड़वापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी तो इसमें देख रहे हैं गुठलियां हैं, लेकिन भूनते भूनते इसकी सारी गुठलियां बिल्कुल खत्म हो जाती है और यह फिर दरदरी हो जाती है। थोड़ी सी कलर इसकी चेंज हो गई है और घी भी रिलीज करने लगेगा, तब समझ जाइए कि मेथी अच्छे से हमारा भुन चुका है और इसका कड़वापन भी बिल्कुल खत्म हो जाता है ये सब प्रोसेस करने से। अब इसमें मैं 2 चम्मच सॉल्ट डाल दे रही हूँ। सॉल्ट को हमें बहुत भूनना नहीं है, कढ़ाई अभी बस गर्म है तो इसमें हम मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट भी डालना ज़रूरी है क्योंकि हम गर्म लड्डू बना रहे हैं तो सॉल्ट का तासीर भी गर्म होता है और इससे टेस्ट भी बढ़ता है। अब इसी में थोड़ी सी मैं पिस्ता भी डाल दे रही हूँ। पिस्ता डालने से ना लड्डू देखने में खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं अभी पिस्ता डाल दे रही हूँ, क्योंकि मिक्सी में हम इसे ग्राइंड नहीं करेंगे। सबको अच्छे से चला लेंगे मिश्रण को। अब कढ़ाई में घी डाल करके 1 कप आटा को भून लेंगे। आटा को भी हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप आटा की जगह रागी भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही उससे हेल्दी लड्डू बनता है और टेस्ट भी उसका भी अच्छा आता है। अब हमारा ड्राई फ्रूट भी ठंडा हो चुका है, इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे और इन्हें हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और जो हल्के फुल्के खड़े खड़े हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी जो है वो देखने में भी अच्छा लगता है। और आटे वाले मिश्रण में हम सबको डालते जाएंगे। अब थोड़ी सी सूखी वाली नारियल जो है उसे भी हम इस तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, जिससे यह बारीक हो जाएगी। आप चाहे तो डेसिकेटेड नारियल भी ले सकते हैं। मैं वो गोला वाला जो सूखी नारियल होती है उससे मैं ली हूँ और आधे नारियल को मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और 7 से 8 पीपर को ले लेंगे और 7 से 8 हरी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, सभी को हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये सब गरम मसाला डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे टेस्ट तो अच्छा आता है, साथ में इसे खाने से सर्दी जुकाम नहीं होता है। अब इसमें सारा मेथी का जो मिश्रण है उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब क्या करना है, जो हमने गोंद भून कर रखे थे उन्हें पोटैटो मैशर से इस तरह से क्रश कर देंगे, या फिर आप ग्लास के पीछे वाली भाग से या कटोरी से भी इस तरह से क्रश कर सकते हैं। इसे मिक्सी में हम नहीं ग्राइंड करेंगे, इसका जो दरदरा टेक्सचर आता है ना लड्डू में
वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। सभी को मिक्स कर लेंगे और अब 1 चम्मच घी डाल करके बारीक कटा हुआ गुड़ डाल देंगे। गुड़ अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, बिल्कुल साफ रहना चाहिए क्योंकि इसे हमें छानना नहीं है। मैं 1 कप अभी गुड़ डाली हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा कम है, तो मैं आधा कप और डाल दी हूँ। आप मिठास कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और इन्हें हमें मेल्ट करना है। इसकी हमें चाशनी कुछ बनानी नहीं है। ये देखिए बहुत जल्दी यह मेल्ट हो गई है। अब हम इसको अपने पहले वाले जो मिश्रण थे उसमें सभी को डाल देंगे और इन्हें मिक्स करके हमें गरम-गरम में ही इसकी लड्डू बाँधनी होगी। और घी हाथ में लगा करके देखिए बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। यदि मिश्रण थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो हल्की सी गर्म करके आप फिर से इसे इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। बहुत आसानी से देखिए सारे लड्डू बन जाते हैं और ये ज़रूर आप बनाइए क्योंकि सर्दी में इसे खाना बहुत ज़रूरी है। इससे ठंड नहीं लगेगी, सर्दी में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उन्हें ज़रूर बना कर दीजिए क्योंकि बुजुर्गों को अक्सर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं सर्दियों में। जोड़ों के दर्द होते हैं, सर्दी जुकाम होती है और बच्चे हैं तो उन्हें भी ज़रूर दीजिए और इन्हें ज़रूर बनाइए। यह देखिए मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल कड़े नहीं हुए क्योंकि हमने चाशनी को बिल्कुल कड़े नहीं किए थे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसे एक बार ज़रूर बनाइए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।